हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, तो आरआरबी एनटीपीसी में कल कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी में जो टाइपिंग की पोस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग नहीं मांगते हैं। मैं आपको बता देता हूं अभी सारी चीज़ों के बारे में, और कि टाइपिंग की कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब टाइपिंग वाली पोस्ट है उनकी कट ऑफ कितनी जाती है और नॉन टाइपिंग वालों की कितनी जाती है, ये भी अभी हम देख लेंगे। एवरीथिंग ईयर अगर आप जो है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अगर 18 साल के हो रहे हो, मतलब 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 17 साल 11 महीने 30 दिन के भी हो, 31 के नहीं हो रहे, मतलब पूरे 18 के नहीं हो रहे, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। मतलब मिनिमम एज जो है वो 18 साल होती है और मैक्सिमम जो है वो 33 होती है। लेकिन क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा सो उधर 36 हो जाएगा, लेकिन इधर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है भाई, एवरीथिंग हियर। सो अगर कोई और डाउट भी हो तो अभी पूछ लेना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा हाथों हाथ सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ। बाकी किसी को कोई भी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड या ग्रुप डी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। जैसे बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि टीटीई की वैकेंसी अलग से आती है, तो मेरे भाई टीटीई की कोई वैकेंसी अलग से नहीं आती है ना। आप इस डाउट को अपने मन से निकाल लो कि टीटीई की कोई भी वैकेंसी अलग से नहीं आती, पहली चीज। ठीक है, तो अलग से कोई वैकेंसी नहीं आती, या टीसी की वैकेंसी अलग से आती है, कोई वैकेंसी अलग से नहीं आती है ना। यूट्यूब पर आपने एक दो वीडियो देख ली होंगी कि टीटी की 10,000 वैकेंसी आ रही है, वो 10,000 टीटी की नहीं है, वो एनटीपीसी की वैकेंसी है। एनटीपीसी के अंदर से ही टीटी बनेगा, एनटीपीसी के अंदर से ही टीसी बनेगा। तो अलग से ना टीटीई की वैकेंसी आएगी ना टीसी की वैकेंसी आएगी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, ग्रुप डी का बच्चों को एक डाउट है कि ग्रुप डी में सर आईटीआई कंपलसरी है ना। देखो, इसमें लगभग कुछ पोस्टों के लिए तो आईटीआई कंपलसरी है। लास्ट ईयर उन्होंने कह दिया था कि कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी है तो है, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पोस्ट ग्रुप डी में ऐसी आएंगी जिनमें आईटीआई नहीं मांगेगा, जिनमें 10th पास मांगेगा, तो वहां पर आप भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बाकी अभी इन्होंने 10,884 वैकेंसीज का अनाउंस किया है, ये इंक्रीज होंगी, ये भी डेफिनेट है ना। फिर उसके बाद अगर यहां पर मैं बात करूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज इस बार इन्होंने अनाउंस की हैं, तो यहां पर ये सभी जो है उनमें से जो दो हैं वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में है, यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर। ठीक है, बाकी नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में है। नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट की जितनी पोस्ट हैं, है ना, उनमें आपका मेडिकल इतना टफ नहीं होता है, लेकिन जो सेफ्टी डिपार्टमेंट की पोस्ट है उसका मेडिकल, आंखों की जांच बहुत अच्छे से की जाती है ना, इसीलिए इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग से स्पेसिफाइड है। इसमें अगर बात करूं तो ये जो पोस्ट है वो 12th पास के लिए है और ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन के लिए है ना। सो दोनों में एक हल्का सा अंतर है, एक पोस्ट 12th पास के लिए है और एक पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स के लिए है ना। So some posts are for the 12th standard और some posts are for the graduate students. Where यहाँ पर जहां पर भी आपको टाइपिस्ट लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, उनके आगे अगर टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो उसके लिए टाइपिंग मैंडेटरी है ना। जो आपके ये कॉमर्शियल क्लर्क और टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, या यहाँ पर कॉमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है ना, या ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है, इसमें कोई टाइपिंग आपको नहीं चाहिए होती है। जबकि स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और अप्रेंटिस मैनेजर जो होते हैं उनके लिए जो है वो सीबीएटी होता है, मतलब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। हाँ, एनटीपीसी में 12th पास टिकट चेकर की पोस्ट अलग से नहीं आती है ना। इसी के अंदर से आपको टिकट चेकर बनाएंगे, इसी के अंदर से आपको टीटी बनाएंगे, इसी के अंदर से आपको टीसी बनाएंगे, सब कुछ इसी में आएगा। ये वाली जो पोस्ट होती है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सब कुछ इसी के अंदर आएगा, है ना। और ये वाली जो होती है ना जूनियर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सॉरी, इसमें
ये कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर इसमें, ठीक है। अभी इसको मैं बताता हूं यहां पर देखो। दूसरी चीज, ना 12th के लिए पेपर अलग होता है, ना 10th के लिए, ना ग्रेजुएशन के लिए। CBT 1 जो है वो सबका सेम होगा, सबका सेम होगा, 12th वालों के लिए भी और ग्रेजुएट वालों के लिए भी, कोई अलग नहीं होगा CBT 1। CBT 2 जो है वो लेवल वाइज अलग हो जाता है ना, कि लेवल 2 का अलग होगा, लेवल 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग, वो लेवल वाइज डिफरेंशिएट कर जाता है। जो लेवल CBT 1 की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, है ना, इसकी कट ऑफ भी जाएगी। CBT 2 दे पाओगे, 3 दे पाओगे, 4 दे पाओगे, 5 दे पाओगे, फिर उसके बाद कट ऑफ जाएगी इनकी अलग अलग लेवल वाइज। तो जो CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है वो सबके लिए सेम रहेगा, मतलब मैथ्स में 30 क्वेश्चन, जीएस के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मतलब ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये सबके लिए सेम रहेंगे, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा इसमें। हर एक बच्चे के लिए सेम पेपर आएगा, हर एक बच्चा इसमें सेम तरीके का पेपर देगा, सेम रीजनिंग, सेम मैथ, सेम जीएस। जब यहां से क्वालिफाई करोगे CBT 2 में जाओगे, ये हर लेवल का अलग होगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। लेवल वाइज जो इसका लेवल है, मतलब पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है वो सेम आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के 35 रहेंगे, रीजनिंग के 35 और जीए के 50। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर भी सेम रहेंगे, है ना, मतलब स्टेशन मास्टर के लिए भी, 12th पास वालों के लिए भी और टिकट क्लर्क वालों के लिए भी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या, तो बदलेगा जो लेवल होगा, यानी कि पेपर का स्तर होगा। जैसे स्टेशन मास्टर का थोड़ा सा बढ़िया स्तर आएगा 12th वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए थोड़ा हल्का स्तर आएगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग सबके लिए सेम है 1/3, तो निगेटिव मार्किंग का कोई अंतर नहीं होगा, सही। फिर अगर आप जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका CBAT होगा। CBAT क्या होता है? CBAT होता है एक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से अगर कहा जाए तो दिमागी परीक्षण होता है ना, ताकि आपका जो दिमागी संतुलन है वो परफेक्ट है ना, जैसा उनको चाहिए। तो ये CBAT कराते हैं इन 2 पोस्टों के लिए। फिर उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना, वो मैंने आपको बताया, जो भी टाइपिंग वाली जॉब है जिनके आगे टाइपिस्ट लिखा होगा उन सभी पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। हिंदी इंग्लिश की अगर बात करूं तो 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी की अगर बात करूं तो 25 वर्ड्स पर मिनट यहां पर आपको जो है वो चाहिए होते हैं, सही है। 12th वालों को सैलरी कितनी मिल सकती है अभी बताता हूं, रुक जा। फिर NTPC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहां पर लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी, ये 2019 की जो वैकेंसीज थी 12th वालों के लिए वो इतनी थी, मतलब ये जैसे टाइपिस्ट लिखा है इसके लिए टाइपिंग होगी, इसके लिए टाइपिंग होगी, है ना, इन तीनों के लिए टाइपिंग नहीं होगी, है ना। जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये डायरेक्ट पोस्ट है ना, इसका CBAT होगा, मतलब ना तो इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा ना इसमें टाइपिंग होगी, मतलब CBT 1 निकालो, CBT 2 निकालो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ में। इन दोनों पोस्टों के लिए टाइपिंग होगी, क्योंकि इसमें टाइपिस्ट का काम है ना, टाइपिस्ट का काम है, ऐसा नहीं है कि तुमसे टाइपिंग करवाएंगे, वहां पर टिकट विकेट निकालोगे उसके लिए भी वहां पर वो टाइपिंग का ही, मतलब इन्होंने प्रोसीजर में मांगा हुआ है, तो आप टाल नहीं सकते। ऐसे ही जो आपकी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट थी, है ना, 2019 के अंदर, तो इसमें जो ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड की पोस्ट थी, इनमें इन्होंने मांगी साइकोमेट्रिक टेस्ट, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएंगे, है ना। उसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, ये होती है JAA की पोस्ट। तो JAAC की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, लेकिन इसमें भी टाइपिंग मांगते हैं, है ना। और स्टेशन मास्टर में जो है वो आपका CBAT होता है, ठीक है। बाकी आपकी डायरेक्ट पोस्ट है, उनमें कुछ नहीं मांगते, ठीक है। तो 12th और ग्रेजुएशन की ये पोस्ट है। एज अगर मैं बात करूं तो एज जो है वो 18 से 33 चाहिए होती है। अब ये 33 में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, है ना, कोविड की वजह से, तो 3 साल का मिल जाएगा, मतलब कि अब 18 से 36 तक आप ये जो वैकेंसी है उसको कैडर कर सकते हो। 18 से
36 की उम्र वाले भी इस वैकेंसी को कैडर कर सकते हैं, है ना। अगर यहां पर सैलरी की बात करूं मैं, तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये सैलरी जो है वो आपकी कितनी है, तो वो आपको मिल रही है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को 19,900, ये बेसिक है ना। इस पे एचआरए डीए टीए डीए सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो बेसिक पे है ये, है ना। तो ये बेसिक पे होती है, तो बेसिक पे इतनी है। अब इसके बाद आपकी मिलती है लगभग वही 32,000 33,000 रुपए 12th वाली वैकेंसीज पर आ जाती है। और इसी चीज को अगर ग्रेजुएशन पर ले जाओगे तो 42,000 45,000 के स्केल में पहुंच जाते हो आप ज्वाइनिंग के समय, है ना। और फर्दर वो इंक्रीज होती रहती है। अभी मैंने एक हमारा एक स्टूडेंट है, उससे सैलरी स्लिप मुझे भेजी थी, मैं आपको दिखाऊंगा सैलरी स्लिप, है ना। उसकी सैलरी स्लिप थी और वो लगभग 65,000 के आसपास रेलवे की सैलरी स्लिप थी। तो अच्छी सैलरी आती है, ऐसा नहीं है कि 20,000 30,000 ही हमेशा जिंदगी भर मिलती रहेगी, समय के साथ सब इंक्रीज होती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, वो भी आप करेक्ट कर सकते हो, उससे भी आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है कि एग्जाम में एनालिसिस करके जाना। अब मैं तैयारी तो करने लगा, मुझे ये नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, तो फिर क्या करूं। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं 6 से 7, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 2 से 3, फिजिक्स से 2 से 3 आते हैं, कंप्यूटर से 4 से 5 आते हैं, पॉलिटी से 1 से 2, स्टैटिक से 8 से 9, करंट अफेयर से 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीटी 1 के, बता रहा हूं मैं ना। और एज होगी नैतिक अकाउंट 1 जनवरी 2025 से, ठीक है तिवारी जी। परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, सीआईएसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, स्क्वायर रूट, रेशियो, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही अगर रीजनिंग की बात करूं, पजल, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, सेंटेंस अरेंजमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, न्यूमेरिक सीरीज और एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, टोटल रीजनिंग से भी 30 ही क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करवा के रख लेने चाहिए, कब, फॉर्म आने से पहले, क्योंकि आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि आरआरबी जेई का आ चुका है, पैरामेडिकल आ चुका है ना। तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म जो है वो कभी भी आ सकते हैं इस मंथ के अंदर, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म आने से पहले तैयार करा के रख लीजिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फॉर्म आने के बाद 1 महीने का टाइम मिलता है और उस समय हम बड़ा परेशान से हो जाते हैं कि सर क्या करें, कैसे बनवाएं। सबसे जरूरी होता है आपका नाम, है ना, पिता का नाम और माता का नाम। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में इनमें कोई एरर है तो उसे अभी सही करा लीजिए। जैसे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और आईडी प्रूफ में, ये सब में बिल्कुल सेम चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट में ये सब कुछ सेम चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से हो तो आपका जाएगा सेंट्रल का, है ना। और अगर आप SC ST से हो तो जो आपका बना हुआ है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, दोनों आपके चलते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट आप चाहे स्टेट से बनवा रखे हो चाहे सेंट्रल से बनवा रखे हो, ये चाहिए होगा आपको 1 अप्रैल 2021 के वो 2024 के बाद का, है ना। 1 अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन फोटो वगैरह, वैलिड मोबाइल नंबर, ये तो आपके पास हो गई, है ना। सो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नहीं सोलंकी जी, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भरने के लिए, है ना। आप 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सही। नहीं, नैतिक एनटीपीसी या मतलब अगर मैं रेलवे की साइंस की बात करूं तो थोड़ा सा डीप लेवल आता है ना। एसएससी में इतना डीप नहीं आता। अगर हम कट ऑफ को देखें तो 2016 की कट ऑफ भी यहां पर मेंशन है, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में अपने कंपेयर करने के लिए। बट मैं आपको जो है वो 2019 की कट ऑफ दिखाता हूं, क्योंकि 16 की कट ऑफ बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इतनी काम की नहीं है। 19 की कट ऑफ पर अगर मैं आपको लेकर के चलूं कि 2019 का जो परीक्षा हुई थी उसकी जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से रही थी, तो 2019 की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये CBT 1 के लिए कट ऑफ है।
तो CBT 1 की जो कट ऑफ है वो कैसे थी, हर लेवल के लिए अलग, लेवल 2, लेवल 3, 5 और 6, जहां पर लेवल 4 की पोस्ट थी वहां लेवल 4 की कट ऑफ भी गई थी। जैसे अजमेर रीजन में लेवल 2 के लिए कट ऑफ गई 73.28467 जनरल के लिए। अगर SC की बात करूं तो 63, ST की 60, OBC की 70 और EWS की जो है वो लगभग 64 गई थी। लेकिन अब दिमाग से फितूर उतार देना, अब EWS की कट ऑफ भी ज्यादा जाने वाली। द रीजन इज जब 2019 में ये फॉर्म आए थे ना, तब EWS से बहुत ज्यादा बच्चे वाकिफ नहीं थे, तो इसलिए ये कट ऑफ एक बार को कम चली गई थी। लेकिन अब इसके कम जाने के कोई चांस होंगे नहीं, है ना। लेवल 3 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग थी। लेवल 6 स्टेशन मास्टर पोस्ट थी, तो है ना उसका ग्रेड पे भी बहुत बढ़िया होता है, इसलिए उसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, ऑब्वियस बात है ना। अहमदाबाद रीजन, देन इलाहाबाद रीजन से अगर आप भरते हो तो 75, 83, 76, 88 थी। देन अगर चंडीगढ़ से भरते हो तो 70, 77, 73, 86 थी, है ना। आप रांची से भरते हो, आप कौन से राज्य से हो मुझे एक बार पहले ये बताओ कमेंट करके, ठीक है। आप कौन से राज्य से हो एक बार बताओ। गौरव मैंने पूरी वीडियो में हर एक डिटेल दे दी है, बाकी कमेंट कर देना, वहां रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आप रांची से हो तो 71, 77, 74 और 85 से, है ना। अगर आप भरते हो मालदा रीजन से तो 69, 75, 73, 84 सही है। अगर आप भरते हो त्रिवेंद्रपुरम से तो 60, 61, 61, 69। अगर आप भरते हो भुवनेश्वर से 68, 71, 71, 82। अगर आप भरते हो कोलकाता से तो यहां पर लेवल 4 भी आ जाएगा, 68, 75, 71, 73, 85। फिर आप जम्मू से भरते हो तो 61, 67, 65 और 75। भाई जो भी आप जोन चूज करो उस जोन को बहुत ही ध्यान से चूज करना, क्योंकि जो इसमें ट्रांसफर होते हैं वो इंटरनल ट्रांसफर होते हैं म्यूचुअल बेस पे। आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं ले सकते, आपको म्यूचुअल जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए चेन्नई चले गए और आप इलाहाबाद से हो, आप इलाहाबाद वापस आना चाहते हो तो मन मर्जी ट्रांसफर लेके नहीं आ सकते। जब इलाहाबाद का कोई व्यक्ति चेन्नई जाएगा और चेन्नई का कोई व्यक्ति इलाहाबाद जाएगा तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जोन का सिलेक्शन बहुत ही कायदे में करिएगा। अगर जोन का सिलेक्शन करते वक्त आपने चूक कर दी तो फिर आपको अपनी जिंदगी वहां बितानी पड़ जाएगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि चेन्नई में कोई इलाहाबाद जोन से हो ही ना और आप इलाहाबाद जोन कभी आ ही ना पाओ, ठीक है, आप चेन्नई जोन में ही रह जाओ। तो इसीलिए ऐसे आपको करना पड़ेगा। बेटा लखनऊ से हो तो आपके लिए इलाहाबाद जोन लगता है, ठीक है। मुंबई की कट ऑफ थी 63, 75, 67 और 82। लखनऊ का कोई जोन नहीं है, इसलिए लखनऊ की अलग से कट ऑफ नहीं आएगी, है ना। पटना के लिए थी 72, 83, 73, 87। सिकंदराबाद की थी 65, 69, 68, 79। सिल्लीगुड़ी की थी 56, 68, 62, 63, 79। इसमें लेवल 4 वैकेंसीज भी थी। चेन्नई की थी 57, 66, 67, 62, 74। मुजफ्फरपुर की थी 60, 70, 63 और 86। बिलासपुर 64, 71, 66, 77। गुवाहाटी 55, 72, 59, 75। गुवाहाटी जोन वही भरिएगा जो आपकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है आपकी, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश या आपकी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना, सिक्किम, इन सभी स्टेट से अगर आप हो तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, है ना, गुवाहाटी जोन से, क्योंकि गुवाहाटी जोन आपके लिए फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर भोपाल जोन में 70, 80, 71, 84 हो जाएगा। गोरखपुर 64, 78, 67, 80 हो जाएगा, है ना। बेंगलोर 68, 72, 70, 78। तो जो कर्नाटका से है वो बेंगलोर जोन से भरिए, बढ़िया है बेंगलोर जोन आपके लिए शुभम, है ना। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं आप बेंगलोर जोन से भरिए, ठीक है। आप यूपी से हैं तो गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल तीनों आप पकड़ सकते हैं, चंडीगढ़ पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे जोन आप लोगों के लिए ही हैं। अगर आप देखिए यहां पर बिलासपुर और मुजफ्फरपुर, चेन्नई, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, पटना, मुंबई, है ना, जम्मू, कोलकाता, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रपुरम। अब आप केरल से हैं, तमिलनाडु से हैं तो आप त्रिवेंद्रपुरम भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है त्रिवेंद्रपुरम में भी, ठीक है। मालदा,
उसके बाद रांची झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है, रांची जोन आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। चंडीगढ़ बढ़िया है दिल्ली के लिए, और अपने हिमाचल प्रदेश हरियाणा वालों के लिए चंडीगढ़ जोन बढ़िया है, और हरियाणा वालों के लिए तो अहमदाबाद जोन भी अच्छा है, ठीक है। अजमेर जोन हो गया। फिर अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे की जाए, है ना। सर फॉर्म तो भर दिया, या फॉर्म आएगा तो फॉर्म भर देंगे, सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का विकल्प क्या क्या है ना। तो तैयारी करने के भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक विकल्प है आप पीडब्ल्यू के पेड बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर चलता है ना। रेलवे का एक पेड बैच है जो फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर चलता है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है आपके पास यूट्यूब, मतलब आप रेलवे एग्जाम्स वाला के यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है बहुत बेहतर तरीके से, है ना। जिसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई सुबह 7 बजे मयूर सर करंट अफेयर पढ़ा रहे एकदम जबरदस्त तरीके से, और करंट अफेयर का बहुत अहम रोल हो जाता है एनटीपीसी में। 12 से 13 क्वेश्चन जो है 40 में से करंट अफेयर के आते हैं, और जब यही 50 हो जाएंगे तो 17-18 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से पहुंचेंगे। तो एक बहुत अहम रोल हो जाता है करंट अफेयर का। सो करंट अफेयर सुबह 7 बजे रेलवे एग्जाम्स वाला पर मयूर सर के साथ जरूर पढ़ें। उसके बाद साइंस, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमने एसएससी की साइंस पढ़ी है, एसएससी की साइंस है बहुत लिमिटेड, ठीक है। एसएससी की साइंस है बहुत लिमिटेड, तो यहां पर रेलवे की साइंस हो जाती है बहुत वास्ट। तो यहां रेलवे की साइंस आपको पढ़ा रहे हैं प्रेम सर, ठीक है। सो रेलवे की साइंस पढ़ा रहे हैं प्रेम सर। 9 बजे जीके जीएस नितिन सर। अब जीके जीएस बहुत अनलिमिटेड है, तो यहां पर आपको चीजें पढ़ाई जा रही है इस तरीके से कि वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिखे। सो जीके जीएस नितिन सर। फिर नितिन सागर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे 10 बजे एकदम जबरदस्त तरीके से, और 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है पुलकित सर के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा, है ना। 2018 से लेके अभी तक रेलवे की सारी वैकेंसीज हमने ऑनलाइन पढ़ाई है। ग्रुप डी भी पढ़ाया था 2018 वाला, ठीक है। फिर 2019 वाला मतलब जो पेपर 2022 में हुआ है, फिर एनटीपीसी पढ़ाया। देन उसके बाद आरआरबी जेई पैरामेडिकल आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल 18 वाली वैकेंसी जिसका पेपर 19 में हुआ था, सभी रेलवे की वैकेंसीज मैंने ऑनलाइन पढ़ा रखी हैं, आप देख सकते हो। क्लासेस भी बहुत सारी अवेलेबल है, और अब ये सभी क्लासेस आपको दोबारा से मिल रही हैं रेलवे एग्जाम्स वाला पर। और ये रेलवे की क्लास है, रेलवे की रीजनिंग है, स्पेसिफिक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें सुबह 11 बजे रेलवे से संबंधित जो रेलवे के एग्जाम्स में फंसेंगे। तो रीजनिंग की अगर आपको टेंशन है किसी भी तरीके से, रीजनिंग अगर आपको नहीं आती है, रीजनिंग अगर आपने नहीं नाम सुना है, नहीं पढ़ा है, तो रेलवे एग्जाम्स वाला पर सुबह 11 बजे मेरी क्लास में यानी कि पुलकित सर की क्लास में जुड़ जाया करो, रीजनिंग की टेंशन हो जाएगी खत्म, ठीक है। दूसरी चीज, बिहार जोन से बहुत अच्छा है, बिहार में आप पटना से भर सकते हो, है ना। और अगर आप बिहार से हो तो आप जो है वो इलाहाबाद जोन से ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ अभी से कट ऑफ कैसे बता दें आने वाले जोन के लिए, कैसी बातें कर रहे हो दोस्त। आने वाले एग्जाम की कट ऑफ पहले से पता चल जाएगी। भाई मैं टीचर हूं, ज्योतिष नहीं हूं कि मैं आपकी भविष्यवाणी कर दूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं मैं। हाँ, आरआरबी जेई के लिए भी आप ये सारी क्लासेस दे सकते हैं, आरआरबी जेई के लिए भी बहुत बढ़िया क्लासेस रहेंगी ये, ठीक है। चलिए, बाकी किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है ना मन में, तो वो ऑफलाइन कमेंट में कर देना, मतलब ये सेशन ओवर होते ही कमेंट्स में लिख देना सर ये वाला डाउट रह गया मेरा, तो उस पर मैं स्पेसिफिक अलग से आपको रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन यहीं तक विराम देते हैं। क्लासेस में जुड़िए रेलवे एग्जाम्स वाला पर, बहुत बेहतर क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है। तो अभी जो है ना YouTube पर सर्च कर लेना ताकि बार बार रहे रेलवे एग्जाम्स वाला, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर गाइस एंड हैव अ गुड डे।